आपके पिटारे में कोई ऐसा शेयर है जो जहां पर अपॉर्चुनिटीज बन रही है? जी देखिए बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बीईएल में तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन था, वो यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। केम्स के अंदर यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। केम्स आप देखें सीएमएस, तो यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट जी। रिलेटेड जो स्टॉक्स है वहां पर एक बढ़िया मूवमेंट हमने देखा था। कल आप देखेंगे तो जो केफिन टेक के बढ़िया नंबर्स आए थे, उसके बाद केफिन टेक में बड़ी रैली देखने को मिली थी। 361 वैम के अंदर आप देखेंगे तो कहाँ वहां पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिला था। अब केम्स में भी हम्म। देखिए उसी तर्ज पर, उसी थीम पर यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। करीबन 730 से लेके 780 का एक जोन था, वहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। अब यहाँ पर हम्म। फ्रेश हाइक बन रहा है। यहाँ से करीबन 825 और 840 दो टारगेट यहाँ पर केम्स में बन सकते हैं। आपका जो स्टॉप हम्म। लॉस है वो करीबन 780 का आप मेंटेन करेंगे, और यहाँ पर ये ट्रेड आप इनिशिएट कर हम्म। सकते हैं। चलिए, कैम्स में एक ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है, 802 के लेवल पर है, 2.22% के अपसाइड के साथ में। यहाँ पर आपको टारगेट सुझाए गए हैं 825 से लेकर के 840 तक के, और विद स्टॉप लॉस ऑफ 780। तो कैम्प से काउंटर निकल करके आया है। इसके अलावा सर सैटरडे को भी हमारी बातचीत हुई थी कई ऐसे स्टॉक्स को लेकर के। एक आपका स्पेशल सेगमेंट भी हमने उसमें ऐड किया था। कई सारे ऐसे स्टॉक्स पर बातचीत हुई थी जहाँ जो आपकी रिटायर पर है अब आगे के लिए। वहां से कोई अपडेट है आपके पास पे जो व्यूअर्स के साथ शेयर करनी हो? जी देखिए, वहां पर हमने बात की थी टीसीएस पर, कोफोर्ज पर, एचसीएल टेक पर। कोफोर्ज की आज आप बात करेंगे तो हम्म। करीबन 10% के राउंड अप है, टीसीएस करीबन 4% के राउंड अप है। तो वहां पर काफी अच्छे हम्म। यहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं। और दूसरे आई थिंक एक दो स्टॉक से भी बात की थी, मुझे याद नहीं है, बट मोतीलाल ओसवाल हमने इनिशिएट किया था जब काफी बड़ी गिरावट थी। और मोतीलाल ओसवाल में देखिए काफी एक अच्छी रिकवरी आई थी। जो हमारे टारगेट्स है करीबन 900 वो नहीं मैच कर पाए थे, बट करीबन हम्म। 885 के लेवल्स बने थे। करीबन हमने जो सजेस्ट किया था वहां से 30-40 रुपीज स्टॉक ऊपर गया था। अभी भी देखिए यहाँ पर अच्छे जोन में ही कारोबार कर रहा है मोतीलाल ओसवाल। और 830 हम्म। 820 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है। वहां पर अगर हम्म। स्टॉक का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे और यहाँ से कोई भी रिकवरी आती है, थोड़ा सा आपका 3 to 6 मंथ का व्यू है, यहाँ पर 1000 तक के टारगेट मोतीलाल ओसवाल में बन सकते हैं। दूसरा एक चीज उर्वशी जी, नेचुरल गैस पर हमने एक हम्म। कवर किया था। करीबन 275 के नीचे यहाँ पर हमने एक सेल कॉल दिया था, हम्म। इफ आई रिमेम्बर, फ्राइडे के सेशन जी। में। जी जी, और सैटरडे के वहां पर सेशन आप में सर। सैटरडे के, हाँ जी, सैटरडे के सेशन में। और सैटरडे। वहां पर आप देखिए जो एक बड़ी गिरावट आई है, 275 के नीचे स्टॉक ट्रेड, माफ कीजिए, नेचुरल गैस ट्रेड करना शुरू किया था। और करीबन हम्म। 260 के जो लेवल थे वो यहाँ पर अचीव होते दिख रहे हैं। तो नेचुरल जी। गैस में हमारा टारगेट हिट हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो नेचुरल गैस से एक काउंटर निकल करके आया है, माफ कीजिएगा, एक ऐसे कमोडिटी के सेशन में हमने इसके बारे में बातचीत की थी। सैटरडे अगर आप मिस करते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपको घाटा हो रहा है। आपको सैटरडे का सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम पूरे वीक का जो है बायोडेटा निकाल करके लेकर आते हैं और बताते हैं वरुण के साथ, वरुण सर के साथ मिलकर के, कि देखिए आगे वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको कहाँ पर, किस सेक्टर पर, किन स्टॉक्स पर नजर बना करके रखनी है, और कहाँ पर आप लोगों के लिए मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर हम स्टॉक्स की भी बात करते हैं, वहां पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं, और साथ ही साथ कमोडिटीज पर भी बातचीत की जाती है, और भर भर के आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहते हैं। तो अब आपको बता दिया गया है, अगर जो दर्शक पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं या फिर आप लोगों ने सैटरडे का सेशन मिस कर दिया है, तो ये सैटरडे का सेशन आपको मिस नहीं करना है। इसके अलावा अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अब सर वही रॉकेट दोबारा से कल्याण का, अभी तक लोगों ने थाम के रखा हुआ है 349 पर, और होल्ड कर सकते हैं क्या? लालच बुरी बला है या नहीं है? देखिए कल्याण के या फिर क्यूपिड जैसे स्टॉक के अंदर आप बताएंगे तो लालच बुरी बला नहीं, अच्छी बला है। देखिए जितना लालच करेंगे इतने अच्छे अच्छे है। बट बिल्कुल देखिए, कल्याण में जो अपमूव आया था वन वे अपमूव है। और थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके चलना चाहिए। बट स्टॉप लॉस भी अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है तो काफी नीचे के लेवल पर है। तो यहाँ पर एक हम्म। 580 585 के जोन में पिछली बार यहाँ से स्टॉक ने एक डाउन मूव दिया था, और अब एक ब्रेकआउट है। तो एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 580 का, और यहाँ पर बने हम्म। रहेंगे। करीबन 635 तक के लेवल भी यहाँ पर आ सकते हैं। जो मोमेंटम में स्टॉक है उस मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करनी है, थोड़ा हाई रिस्क ट्रेड है, बट फिर से एक ब्रेकआउट है। और 585 580 का एक अच्छा जोन है, उसके नीचे अगर स्टॉक जा रहा है तो थोड़ा सा करेक्शन बढ़ सकता है। हालांकि डेली और वीकली चार्ट पर मैं अगर देख रहा हूं तो अपना जो मीन जो है उससे काफी ऊपर है। तो मीन रिवर्सल के ट्रेड कभी भी बन सकते हैं, और यहाँ पर 5 to 10% का एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड कभी भी आ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रह के ट्रेड करें। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आपको अपनाने की यहाँ पर सलाह दी गई है। आगे बढ़ लेते हैं अगले नाम की तरफ। यहाँ पर कोल इंडिया को लेकर के भी खबर आई थी, और
इनके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो इनका प्रॉफिट काफी ज्यादा स्टेबल रहा है, लेकिन EBITDA की बात करें, EBITDA और मार्जिन दोनों में ही डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है। कोल इंडिया को लेकर के आपकी राय क्या रहेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कोल इंडिया में आप देखेंगे तो अर्निंग्स डिसअपॉइंटेड रहे थे और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। अमूमन आप देखेंगे तो जो ये क्वार्टर रहता है Q1 कोल इंडिया के लिए थोड़ा सा सबड्यूड रहता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो Q2 भी थोड़ा सा यहाँ पर सबड्यूड रह सकता है ड्यूरिंग द मानसून। एक हम्म। ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही थी, एक नैरो रेंज में हम्म। कारोबार कर रहा था स्टॉक, करीबन 425 से लेकर 435, और अपना एग्जैक्टली 200 SMA के आसपास ही कंसोलिडेशन हुआ था। अब एक हम्म। कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, करीबन 4% के डाउन यहाँ पर ट्रेड से मूव कर रहा है। अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट और बढ़ सकती है करीबन 400 395 के जोन में, बट वहां पर एक अच्छी वैल्यू बाय हो सकती है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। 385 370 का एक जोन है, वहां पर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। बट यहाँ पर जैसे ही अप मूव आते हैं, काफी अच्छे बिजनेस मॉडल है, या फिर आपको डिविडेंड जो प्ले है वो काफी यहाँ हम्म। अट्रैक्टिव हो जाता है कहीं ना कहीं, तो कोल इंडिया में एक हम्म। अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी बनेगी 400 395 के जोन में, यहाँ पर बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा सर वोडाफोन आइडिया काफी बेयरिश जोन में नजर आ रहा है, और यहाँ पर अभी भी अगर हम देखें तो कैश फ्लो कंसर्न और बिजनेस के कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, स्टॉक पर भी प्रेशर विजिबल नजर आ रहा है। क्या नजरिया रखना चाहिए वोडाफोन को लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 15 के जोन के आसपास हमने काफी बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी। तब निवेशकों को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि इतना अच्छा स्टॉक चल रहा है, अब यहाँ पर प्रॉफिट क्यों बुक करना है। बट करीबन 840 8 के जोन से उर्वशी जी एक ब्रेकआउट आया था, हम्म। और स्टॉक ने हम्म। ऑलमोस्ट डबल के रिटर्न आपको दिए थे काफी कम समय में। और स्टॉक हम्म। अपने साइकिल्स में चलते हैं, और अगर आप आइडिया की अगर बात करेंगे तो काफी हैवी लिक्विडिटी वाला स्टॉक है, काफी बड़ी इक्विटी है, तो बड़े लेवल्स बनते हैं तो यहाँ पर सेलिंग भी बड़ी आती है। दूसरी चीज, मंथली हम्म। और वीकली चार्ट पर अगर प्योरली टेक्निकल टर्म्स पर बात करेंगे तो सारी जो चीजें थी जो आ रही थी वो प्राइस्ड इन थी। और दूसरा, जो लोअर लेवल से अगर आपके चार्ट में रिकवरी आती है तो साइकिल्स में स्टॉक हम्म। चलते हैं, वहां पर एक प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन चलते हैं। तो अब आप देखेंगे तो हम्म। वीकली और मंथली चार्ट पर एक टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन चल रहा है। 1150 1135 का काफी अच्छा जोन है, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं वापस, और यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो करीबन 14 और 15 दो टारगेट फिर से बन सकते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, आई थिंक 10% के अराउंड का एक डाउन मूव आता है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी फ्रेश खरीदारी एंट्री के लिए बन सकती है। ठीक है। इसके अलावा सर अशोक लेलैंड को लेकर के सवाल आया है। अगला 107 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है, और 1000 शेयर इनके पोर्टफोलियो में नजरिया रखती हैं यहाँ से एक महीने का। क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर इस एक महीने में? जी देखिए उर्वशी जी, एक काउंटर भी काफी लो बीटा काउंटर है, और यहाँ पर आप हम्म। देखेंगे तो करीबन 150 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट जोन है। 168 170 के अराउंड आप देखेंगे तो वहां पर एक रेजिस्टेंस है। 12 पॉइंट के बैंड में यहाँ पर स्टॉक कारोबार कर रहा है, कोई गिरावट में आपको 148 150 के जोन में मिल रहा है, बिल्कुल आप ऐड कीजिए। ऊपर की तरफ हम्म। 160 के आसपास के आपके लेवल्स बनते हैं, वहां पर एक बार बुक करके चल सकते हैं। स्टॉक में अभी आप देखेंगे तो मंथली वीकली और डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं बन रहा, एक साइडवेज जोन में। कंपनी काफी अच्छी है, बट यहाँ पर जब मोमेंटम बनता है तब अच्छे गेन्स मिलते हैं, नहीं तो फिर स्टॉक पूरे ईयर आप देखेंगे तो एक साइडवेज जोन में ही कारोबार करता रहता है। अगर आपकी हम्म। पेशेंस है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक छोटे छोटे ट्रेडिंग बेट्स ले सकते हैं। हाल फिलहाल काउंटर में एक रेंज ही है 150 से लेके 170 का, उससे ऊपर यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम नहीं दिख रहा है। ठीक है। अच्छा सर, हम कई बार रिलायंस को लेकर के बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे एक दर्शक आए हैं, कह रहे हैं कि सर रिलायंस में अगर निवेश करना है तो अभी इन लेवल्स पे किया जा सकता है, या फिर अभी थोड़ा सा वेट करके चलें, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है इनका मार्केट के कंपैरिजन में 10% डाउन चल रहा है। जी क्या करें सर? जी बिल्कुल, अगर रिलायंस आपको उसमें निवेश करना है तो बिल्कुल एक अच्छे स्तर है, बट आपको हम्म। 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पर 35 रुपीज इन्वेस्ट करिए, और बाकी हम्म। के जो है वो स्टैगर्ड मैनर में 1150 तक आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उर्वशी जी, बार बार स्टॉक अपने जो सपोर्ट जोन है 1250 1260 के जोन में आता है, और वहां से यहाँ पर एक रिवर्सल के साइंस देता है। जैसे ही हम्म। 1260 के नीचे स्टॉक क्लोज होगा, यहाँ पर एक ट्रेड बनेगा डाउन साइड के लिए, और जो टारगेट है करीबन हम्म। 1225 और 1180 के जोन में आ सकते हैं। बट ये हम्म। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या जो एफएनओ ट्रेडर्स है जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं उनके लिए है। लॉन्ग टर्म हम्म। पर्सपेक्टिव है, जो जोन है जो अर्निंग्स पेश की है उस हिसाब से काफी वैल्यू जोन हो जाएगा, और वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर कोई ब्रेकडाउन हम्म। मिलता है और करीबन 1225 1180 के जोन आते हैं, वहां पर आप अपना फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करिए। लॉन्गर टर्म के हम्म। लिए स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, बट अभी भी आप चार्ट्स देखेंगे तो करीबन एक बैंड में है 1260 से लेकर 1345। 1260 के हम्म। नीचे एक ब्रेकडाउन हो सकता है, और 1180 तक के टारगेट भी पॉसिबल है। चलिए ठीक है।